Welcome students. In our last lecture we have done orthogonal matrices. Now we will discuss about unitary matrices. Unitary matrix क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिस्कस करते हैं, ऐसे ही यूनिटरी मैट्रिक्स जो है वो भी कौन सी होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहलाती है, कब कहते हैं उसे यूनिटरी मैट्रिक्स? अगर मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो वो मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स. फाइन. वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मैट्रिक्स. फाइन. क्या चाहिए? मैट्रिक्स को अगर उनके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल. राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल. नाउ नेक्स्ट इज, कोई भी अगर आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है तो वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो. अब और यू कैन से इट शुड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. फाइन. हमें पता है अगर ए कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसको उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल यू गेट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी ही आना चाहिए. फाइन. नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज नॉन सिंगुलर, मीन्स वी हैव टू डील विद डिटर्मिनेंट. सो अगर ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इनका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा? इक्वल. So determinant of this is equals to determinant of identity matrix is equal to determinant of this matrix. Fine. Now product of these two matrix का determinant किसके equal होगा? Determinant of first into determinant of second matrix. Identity matrix का determinant क्या होता है? 1, which we have done in the previous lecture also. Fine. Identity matrix is a diagonal matrix with all diagonal entries 1, so determinant is 1. Next, इसका determinant क्या होगा? Determinant of A conjugate transpose into determinant of A. Fine. अब what is this? It is A conjugate transpose. Clear? This is A का conjugate, फिर उसका transpose, फिर उस मैट्रिक्स का determinant. Clear? Now हमें इतना पता है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम. तो अगर मैं मैट्रिक्स A का कॉन्जुगेट लूं तो इसका डिटर्मिनेंट और A कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होंगे? सेम. इट मींस वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉन्जुगेट. फाइन. जो A कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आएगी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल. सो नाउ अगर हम देखें तो A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, A कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो होगी उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? उसका डिटर्मिनेंट होता है A का डिटर्मिनेंट और फिर जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ नंबर. फाइन. तो दैट मे बी अ रियल नंबर, मे बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मैं किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जो आंसर, डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आएगी उसके कॉन्जुगेट के equal. So you can substitute here now. This is determinant of A into जो A का determinant होगा उसका conjugate is equal to 1 equal to determinant of A का conjugate into determinant of A. Now what we get from here? That determinant of a matrix into its conjugate is equals to 1. इसका मतलब क्या हुआ? Determinant is just a number. नंबर को उसके conjugate से multiply करके 1 आ रहा है, इसका मतलब उस नंबर का स्क्वायर, mod का स्क्वायर should be equal to 1. It means what? Determinant of A is equals to either 1 or -1. And this you have to prove कि determinant क्या होना चाहिए इसका? 1 और -1. और हमें ये भी प्रूव करना था ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. यहाँ से क्या आया कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है that can never be equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ कि this matrix is a non-singular matrix. So every unitary matrix is a non-singular matrix. Second thing, from here it is clear that कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इसका इनवर्स है क्या? A conjugate transpose. So जिन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है those matrices are also
नॉन सिंगुलर, उनको भी हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। फाइन, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या बनी हमारे पास, नॉन सिंगुलर। नाउ वी टॉक अबाउट रैंक ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? अगर आपके पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स है A, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। फाइन, एंड यू नो दैट यूनिटरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, नॉन जीरो। इसका मतलब n ऑर्डर का ही एक माइनर मिल गया विच इज नॉन जीरो। तो मैक्सिमम ऑर्डर माइनर जो इसमें है, जो नॉन जीरो है, वो कौन सा है, n से अबव ऑर्डर के माइनर तो इसमें है ही नहीं। फाइन, क्योंकि इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, n। सो इसका मतलब रैंक क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, n। Why? Because maximum order minor in this matrix is n and that itself is non-zero और higher order के minor इसमें exist कर ही नहीं रहे। तो maximum order minor which is non-zero that is called rank। तो यहाँ rank of this matrix क्या हुआ हमारे पास, n। Fine? The next result is a real matrix is unitary if and only if it is orthogonal। पहली बात, मैट्रिक्स क्या दी हुई है, रियल। What do you mean by real matrix? वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, रियल नंबर्स, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रियल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल। एंड व्हाट अबाउट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। इसका मतलब जो मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज क्या होगा, सेम। अब हमें प्रूव करना है कि जो रियल मैट्रिक्स है वो अगर यूनिटरी है तो वो ऑर्थोगोनल भी होंगी, और अगर वो ऑर्थोगोनल है तो वो यूनिटरी भी होंगी। पहले हम मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स यूनिटरी है। इसका मतलब वो मैट्रिक्स A इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। फाइन, नाउ वी हैव टू प्रूव इट मस्ट बी ऑर्थोगोनल। अब अगर रियल मैट्रिक्स है तो और A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज के इक्वल। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। So what we get, A is orthogonal. Fine. Now the converse part. Converse में मान लिया A orthogonal है। अगर orthogonal है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और रियल है इसलिए A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज के। नाउ वो सब्स्टिट्यूट A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो यूनिटरी है, और अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो रियल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जो रियल मैट्रिक्स है तो वो यूनिटरी है तो ऑर्थोगोनल भी होगी, ऑर्थोगोनल है तो वो यूनिटरी भी होगी। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज इफ A एंड B आर टू यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी क्या है इनका, सेम। फाइन, जैसे हमने ऑर्थोगोनल के लिए किया था वैसे सेम रिजल्ट यहाँ पे है। अगर दो मैट्रिसेस यूनिटरी हैं सेम ऑर्डर की, देन उनका प्रोडक्ट आइदर AB और BA, इवन दोनों, बोथ द मैट्रिसेस क्या होंगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होंगी। फाइन, और इसका ऑर्डर भी वही होगा जो A और B का ऑर्डर है। एज वी ऑल नो, अगर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम प्रोडक्ट AB और BA दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनका ऑर्डर भी वही होगा जो A और B का है। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है अगर ये दोनों यूनिटरी हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स भी क्या होंगी, यूनिटरी। फर्स्ट A अगर यूनिटरी है तो इसका मतलब A को A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। एंड B भी यूनिटरी है, इसका मतलब B को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। अब मुझे प्रूव करना है कि A भी यूनिट, A इंटू B, ये मैट्रिक्स यूनिटरी होनी चाहिए। ये यूनिटरी कब होगी, अगर इसको इसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से दोनों में से किसी भी, दोनों साइड, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। सो वी टेक वन साइड। फाइन, अगर हम एक साइड लें, दिस इज AB इंटू AB कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, AB कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B conjugate transpose into A conjugate transpose. Use this property here. What will you get? AB, B conjugate transpose into A conjugate transpose. Now what is this? B into B conjugate transpose is identity. So it is A into identity into A conjugate transpose. Now A into identity is A,
So this is A into A conjugate transpose, which is also equal to identity by using this. Fine. So what we get? Product of these two is equals to identity. Now we take right hand side, क्योंकि हमें दोनों साइड से वैल्यू क्या चाहिए? आइडेंटिटी. Now again using this property, ये क्या बनेगा? B conjugate transpose into A conjugate transpose into AB. Now A conjugate transpose into A किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल. So it is B conjugate transpose into identity into B. Identity into B is B. Again B conjugate transpose into B is equals to identity. So what we get here कि चाहे हम ए बी को इससे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों से मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या बन रही है? आइडेंटिटी. देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज अ unitary matrix, even unitary matrix. Similarly you can prove for BA. Fine. So इसमें BA में सिर्फ हमें क्या प्रूव करना है? सेम बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो. द थिंग ओनली यू हैव टू प्रूव इज BA into BA conjugate transpose is equals to identity equal to BA conjugate transpose into BA. This do it yourself. In the same way we have proved this. फाइन. तो अगर दो मैट्रिसेस आपके पास यूनिटरी गिवन है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? यूनिटरी मैट्रिक्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ A इज यूनिटरी मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इज ऑल्सो यूनिटरी. अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? यूनिटरी. A अगर यूनिटरी है तो इसका मतलब क्या हुआ? A इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू A. फाइन. हमें ट्रांसपोज की बात करनी है तो हम इस पूरी मैट्रिक्स, इस पूरी इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसपोज की बात करेंगे. मीनिंग ये दोनों मैट्रिसेस, ये सारी, ये वाली प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है और ये वाला प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल. अगर कोई मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनके ट्रांसपोज भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. सो इट मीन्स इसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी के ट्रांसपोज के और इसके ट्रांसपोज के क्या होगा? इक्वल. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस? इट इज ट्रांसपोज में भी रिवर्सल प्रॉपर्टी लगती है. सो इट इज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. आइडेंटिटी का ट्रांसपोज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस पे ए ट्रांसपोज इनटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज. नाउ वी चेक व्हाट इज दिस. A conjugate transpose का further transpose. We can write it like this: A transpose conjugate then transpose. Conjugate transpose जब बात कर रहे हैं तो पहले आप कुछ भी लगा सकते हो, ट्रांसपोज भी या कॉन्जुगेट भी. सो मैंने पहले ट्रांसपोज लगाया, फिर कॉन्जुगेट, देन ट्रांसपोज, ये वाला एज इट इज. फाइन. सो नाउ वी कैन राइट इट एज A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. फाइन. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस. Substitute here, what you will get? A transpose का conjugate transpose into A transpose is equal to identity is equals to A transpose into A transpose का conjugate transpose. This is important. कैसे? हमने क्या किया इसमें? A conjugate transpose का transpose. Conjugate transpose में किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता. So अब मैंने A transpose ऐसे ही रख दिया. ये क्या है? Conjugate फिर transpose. तो उसको क्या लिख लिया हमने? थीटा. फाइन. सो ये वैल्यू इसके इक्वल है इसलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे. क्लियर? तो ये वैल्यू आ गया आपके पास. यहाँ से क्या आया? मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से चाहे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया चाहे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आई? आइडेंटिटी. देयरफॉर A ट्रांसपोज इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स. Now next is if A is any unitary matrix then A inverse is also a unitary matrix. How will you prove this? अगर A यूनिटरी है तो इसका मतलब A को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? आइडेंटिटी के इक्वल. ठीक है. अब A इनवर्स को यूनिटरी प्रूव करना है. अब ये मैट्रिक्स, इसके ये प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के आपस में क्या है? इक्वल है. तो ऑब्वियसली जो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं उनके इनवर्सेस भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल. सो इट मीन्स इनका इनवर्स भी आपस में क्या होगा? इक्वल. ना इनवर्स में भी रिवर्सल प्रॉपर्टी लगती है. मीन्स A इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? B इनवर्स इंटू A इनवर्स के. सो अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हियर. व्हाट विल यू गेट?
ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का इनवर्स, आइडेंटिटी खुद ही होती है, नेक्स्ट ए इनवर्स इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इनवर्स। अब जब हमने इनवर्स किया था उस टाइम पे हमने ये प्रूफ किया था कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के। सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी हियर, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी गेट, ए इनवर्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जस्ट ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, into A inverse is equals to identity is equal to A inverse into A inverse का conjugate transpose. Now what you get? अगर आपकी मैट्रिक्स है A inverse, then मैट्रिक्स into its conjugate transpose, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करो चाहे राइट हैंड साइड पे, वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आइडेंटिटी के। What it means, this is a unitary matrix and this you have to प्रूव कि अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, यूनिटरी। नेक्स्ट वी डू सम एग्जांपल। फर्स्ट इज लेट ए बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए अगर आपके पास कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है एंड पी आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, देन पी इनवर्स ए पी इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसा ही एक रिजल्ट हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी किया था, जिसमें ए सिमेट्रिक थी, पी ऑर्थोगोनल थी, तो पी इनवर्स ए पी क्या बनती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट नाउ वी आर टेकिंग द केस व्हेन ए इज हर्मिशियन, मतलब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड पी इज यूनिटरी, मीन्स पी इंटू पी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू पी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू पी, और यू कैन से पी का जो इनवर्स है वो क्या होगा, पी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। वी हैव टू प्रूव दिस इज हर्मिशियन। किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन शो करने के लिए हमें क्या शो करना होता है, उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना होता है। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आए देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन। सो फर्स्ट कैलकुलेट इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस के लिए रिवर्सल लॉ लगता है, तो लास्ट मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू उससे पहले वाली मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, देन उससे पहले वाली मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, फाइन, बाय अप्लाइंग ओनली रिवर्सल लॉ। नाउ P conjugate transpose is equal to P inverse, so substitute the value here, it is P inverse. A conjugate transpose is A because A is Hermitian, so it is A. Now P inverse is equals to P conjugate transpose, so we can write it as P conjugate transpose का further conjugate transpose. As you all know, P conjugate transpose का further conjugate transpose हमेशा किसके इक्वल होता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, P इनवर्स A और ये किसके इक्वल है, P के। सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, P इनवर्स AP का conjugate transpose is equal to the same matrix, therefore this matrix is a Hermitian matrix. Fine. Now we do an example. Let A is 1/2 times 1 plus iota, 1 minus iota, 1 minus iota and 1 plus iota. We have to prove that this matrix is a unitary matrix and we have to find out its inverse also. Fine. अब इस मैट्रिक्स को यूनिटरी प्रूव करने के लिए पहले मुझे इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा को जहाँ जहाँ है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। सो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे, 1 प्लस आयोटा इज 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा विल बी 1 प्लस आयोटा, सिमिलरली द अदर वंस, फाइन। नाउ वी हैव टू टेक आउट इट्स ट्रांसपोज। सो व्हाट वी गेट, 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट रो will become first column, first row will become first column, second row will become second column, fine. So what is this, it is nothing but A conjugate transpose. Now we have to multiply A and A conjugate transpose. क्या वैल्यू आएगी, now 1/2 into 1/2 is 1/4 and अगर हम इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा, you can see here फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, दिस इज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज मल्टीप्लाई विद 1 प्लस आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर. दिस इज 1, आयोटा स्केयर इज -1, तो ये बन गया 1, 1 प्लस 1, टोटल वैल्यू कितनी आई 4. फाइन. नेक्स्ट इज अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा मीन्स 1 प्लस आयोटा द स्केयर प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज 1 माइनस आयोटा द स्केयर. दिस इज a प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab. सिर्फ इसको एक्सपैंड किया. सिमिलरली 1 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2 आयोटा, इसको भी एक्सपैंड कर दिया. नाउ ये कैंसिल आउट. ये क्या बचा 1 आयोटा स्केयर इज -1 प्लस 1 आयोटा स्केयर इज -1. सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. नाउ अगर मैं सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट इज 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा द स्केयर बन जाएगा और 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इज 1 प्लस आयोटा द होल स्केयर बन जाएगा. सो अगेन दिस वैल्यू कितनी आएगी 0. और अगर मैं इसके सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो दिस इज सेम एज दिस वैल्यू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा इज दिस थिंग. सो अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 4. फाइन. नाउ अगर 4 से हम 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बचेगा 1 0 0 1 विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ इफ आई कैलकुलेट A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू A, तब भी आपके पास इसी तरह की वैल्यू आएंगी. वाई 1/2 इंटू 1/2 1/4. अब हमें क्या करना है इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है विच इज 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा विच इज सेम एज दिस. तो वैल्यू क्या आएगी 4. फाइन. और जब मैं फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज 1 माइनस आयोटा द स्केयर एंड 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इज 1 प्लस आयोटा द स्केयर. सो यही दो प्रोडक्ट आएंगे, आप किसी भी तरह से निकाल लो. फाइन. तो यहाँ पे भी जब हम डिफरेंट कॉलम से मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली एंट्री बन रही है और जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली एंट्री बन रही है. सो दिस इज 4 0. अब अगर मैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा द स्केयर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इट मीन्स 1 माइनस आयोटा द होल स्केयर. ये वैल्यू आई विच इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा दिस वैल्यू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा दिस वैल्यू विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज 4 which is equals to 4. So again अगर 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बचेगा दिस मैट्रिक्स. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर कि ये वाली वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ये प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या है इक्वल. देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स. एंड व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, हमने किया था इनवर्स यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या होता है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. सो दिस इज द inverse of this matrix. Fine. So this is all about unitary matrix. Thank you very much.